ओके बेटा। सो देखो, आज की क्लास में हमें पढ़ना है HTML फॉर्म। सो दिस विल बी द लास्ट टॉपिक ऑफ HTML। तो आज और कल और परसों 2-3 क्लास का आई थिंक ये टॉपिक चलेगा अपना। तो देखो, अभी हम क्या बनाने वाले हैं, अभी हम बनाने वाले हैं कोई भी इंक्वायरी फॉर्म, रजिस्ट्रेशन फॉर्म, इस तरह से फॉर्म डिज़ाइनिंग अब हम सीखेंगे HTML में। सो टॉपिक का नेम है HTML फॉर्म्स। So first of all हमें ये समझना होगा what is the form, what is the use of form and why we should create forms. So simply देखा जाए, so are the forms are the collection of different 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 widgets where user can interact with, जहाँ पर यूज़र इंटरेक्ट कर सकता है। इंटरेक्ट का मतलब है वो अपनी इंफॉर्मेशन डाल सकता है ना, या फिर कोई भी क्वेश्चन आंसर कर सकता है उस पर। इस तरह से फॉर्म का काम होता है। सो फॉर्म इज़ अ कलेक्शन ऑफ विजिट्स। विजिट्स मतलब कहीं पे बटन बनी हैं, कहीं पे रेडियो बटन बनी है, कहीं पर मेन्यू बना है, कहीं पर आपने टेक्स्ट फील्ड बना दिया टाइप करने के लिए। तो यूज़र कैन इंटरेक्ट विथ, यूज़र जिसके साथ इंटरेक्ट कर सकता है। लाइक क्या कर सकता है, फिल द इंक्वायरी फॉर्म। कोई भी इंक्वायरी फॉर्म फिल करना हुआ तो उसके लिए हमें फॉर्म बनाना पड़ेगा। और उसी तरह से आप देखें लॉगिन फॉर्म, देन जैसे भी आप कोई भी साइट पे अगर आप सोचो ओपन करें तो आप क्या सोचते हो कि वहाँ पे भाई मैं इन्फॉर्मेशन फिल करूँ अपना, तो लॉगिन फॉर्म हो गया। कई बार ऑनलाइन जो एग्ज़ामिनेशन होते हैं, ऑनलाइन एग्ज़ाम्स आप टिक करते हैं, मल्टी चॉइस क्वेश्चन करते हैं, सो ऑल दिस इज़ ऑल्सो फॉर्म ऑफ फॉर्म्स। MCQ किया है कभी? जैसे अभी तुम लोगों का ऑनलाइन एक स्कूल चल रहा होगा तो तुम लोगों को एक्सरसाइजेज आ रही होंगी ऑनलाइन, उसमें टिक करके भेज दिया अपन ने। कई बार कुछ सॉफ्टवेयर पे क्लास लेती हैं मैडम लोग और वहाँ से हमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भेजते हैं और हम टिक करके सबमिट कर देते हैं। तो ये भी फॉर्म्स होते हैं। सो ऑनलाइन एग्ज़ाम्स में जो ज़रूरत पड़ती है, तो जहाँ भी यूज़र का इंटरेक्शन कराना है, यूज़र से क्वेश्चन आंसर कराना है, कुछ डेटा लेना है, तो ये सारा काम किससे होगा, फॉर्म से। सो फॉर्म्स आर बेसिकली यूज्ड फॉर getting the information from users end या फिर विजिटर ऑफ द वेबसाइट्स। जो हमारी वेबसाइट्स में आएगा, जो हमारी वेबसाइट को विज़िट करेगा, उसकी इन्फॉर्मेशंस को लेना है। ठीक है, उसकी इन्फॉर्मेशन मुझे फिल करानी कहीं पर, देन वी नीड फॉर्म्स। ओके, अब हम देखते हैं फॉर्म को बनाते कैसे हैं। टू क्रिएट द HTML form, first of all we have to use form tag. We have to use form tag, and inside the form tag we can design different widgets. widgets का मतलब है डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स या फिर कंट्रोल्स। हम बहुत सारे कंट्रोल डिज़ाइन कर सकते हैं। कौन कौन से भाई? लाइक हम बना सकते हैं टेक्स्ट फील्ड्स, जहाँ पर यूज़र कुछ टाइप करेगा, टू गेट टाइप्ड इंफॉर्मेशन। लाइक नेम टाइप कराना है आपको, एज टाइप कराना है, एड्रेस टाइप कराना है, तो इस तरह का अगर आपको कहीं टाइप करके लेना है तो आप टेक्स्ट फील्ड बनाएंगे। देन आप बना सकते हैं टेक्स्ट एरिया। टेक्स्ट एरिया टू गेट द मल्टी लाइन, टू गेट द मल्टी लाइन टेक्स्ट। मल्टी लाइन टेक्स्ट जैसे मान लो आपको मैसेज टाइप करना है, टाइप मैसेजेस, तो फिर टाइप करना मैसेज को, फॉर दैट वी नीड टेक्स्ट एरिया।
सो टेक्स्ट एरिया यूज़ होगा किसके लिए, मैसेजेस के लिए, एंड टेक्स्ट फील्ड यूज़ होगी फॉर द सिंगल लाइन टेक्स्ट के लिए। तो जैसे सपोज़ करें, मैं एक एग्जांपल भी यहाँ बना देता हूँ तो थोड़ा सा ज़्यादा आसानी होगी समझने में। सपोज़ करो मुझे कुछ इस तरह का डिज़ाइन करना है, समझते जाना। मैंने यहाँ लिखा रजिस्ट्रेशन फॉर्म, यहाँ पर मैंने लिखा नेम। ओके, सो नेम के बाद यहाँ पर हमने टाइप कर दिया कोई टेक्स्ट फील्ड। हम चाहते हैं यहाँ पर यूज़र अपना नेम टाइप करे। फिर हमने लिखा यहाँ पर एज, सो यहाँ छोटा सा डब्बा दे दिया, यहाँ पर एज टाइप करिए। फिर यहाँ पे हमने लिख दिया जेंडर। अब जेंडर पे आप यहाँ पे बटन बनाएंगे मेल या फिर फीमेल सेलेक्ट करने के लिए। ओके, फिर हमने यहाँ पे लिखा लैंग्वेज, कौन सी आपको पसंद है पढ़ने के लिए। एक में हमने लिख दिया हिंदी और एक में हमने लिख दिया इंग्लिश। अब यहाँ आप चाहें तो दोनों टिक कर सकते हैं, हिंदी भी ठीक है हमारे लिए, इंग्लिश भी ठीक है, लेकिन यहाँ जेंडर कोई एक ही सेलेक्ट करना, मेल या फीमेल, तो मेल या फिर फीमेल। तो यहाँ पर ये जो हम बटन बनाएंगे इस तरह सेलेक्शन के लिए, दीज आर कॉल्ड रेडियो बटन, इसको रेडियो बटन कहेंगे। और जब हम टिक करते हैं या फिर चेक करते हैं तो इसको हम कहते हैं चेक बॉक्स, ठीक है। एंड फिर हमने कर दिया योर मैसेज, या हमने लिख दिया सेलेक्ट सिटी, सिटी सेलेक्ट करिए भाई। तो कई बार ऐसा होगा कि इस तरह से ड्रॉप डाउन मेन्यू बना हुआ आएगा और इस मेन्यू पर हमने यहाँ पर क्लिक करें, अगर हम यहाँ क्लिक करते तो यहाँ इस तरह से लिस्ट दिखानी है कि यहाँ पे लिस्ट में आ जाएगा भोपाल, भोपाल के नीचे लिखा हुआ गया इंदौर, उसके नीचे लिखा हुआ गया जबलपुर। इस तरह से आपने सिटी दिखा दी, यहाँ पे क्लिक करने से खुलना चाहिए। और फिर आपने यहाँ पर बना दिया सबमिट बटन, तो ये हो गए हमारे पास बटन। दिस इज़ एक फॉर्म, दिस इज़ अ वे ऑफ डिज़ाइन ऑफ एनी फॉर्म। तो फॉर्म का मतलब है यूज़र से डेटा कलेक्ट करना, यूज़र से कुछ इन्फॉर्मेशन फिल करवाना। तो जब भी हमें अभी हम क्या कर रहे हैं, केवल हमने अपने वेबसाइट में, अपने वेब पेज में कंटेंट डाला है जिसको यूज़र रीड कर रहा था। लेकिन अब आज से क्या होगा कि हम चाहते हैं कि ऐसा फॉर्म बनाना ताकि यूज़र अपनी इन्फॉर्मेशन वहाँ फिल भी कर पाए। तो यहाँ पर ये जो दोनों फील्ड हैं, ये हो गई हमारी टेक्स्ट फील्ड, ठीक है। इसको हम क्या कहेंगे, कौन सा फील्ड है भाई, ये टेक्स्ट फील्ड है। अगर हमें कहीं पर यूज़र से मैसेज टाइप करवाना, अभी जैसे हमने यहाँ पे मैसेज तो टाइप नहीं किया, लेकिन सपोज़ करो कि मुझे इसके बाद एक कोई इंक्वायरी मैसेज लिखना है, और आगे बना देता हूँ इसको, योर क्वेरी। अगर कोई क्वेरी है तो हम चाहते हैं यहाँ पे एक बड़ा सा बॉक्स आए जहाँ पे यूज़र पूरा टाइप कर सके, मल्टीपल लाइन टाइप कर सके। तो इसके बाद हम चाहते हैं सबमिट बटन, यहाँ पर जाकर एक आएगा सबमिट का बटन। अब ये हमारा फॉर्म कुछ इस तरह से कंप्लीट होने वाला है। पहले हम डिज़ाइनिंग दिखा रहे हैं, देन हम इस डिज़ाइनिंग को बनाएंगे वन बाय वन। कुछ डिज़ाइनिंग आज बन जाएगी, जो बचेगा वो कल बन जाएगा। और फिर अपना एक होगा वर्कशॉप, एक पूरी वेबसाइट बनेगी शुरू से लेके लास्ट तक की, 3-4 पेज की, जो प्रॉपर्ली मैं आपको बना के दिखाऊंगा कैसे बनाते हैं अपन पूरी वेबसाइट। फिर आप लोग अपनी अपनी एक वेबसाइट बनाओगे, ठीक है। तो देखो ये कहलाएगा टेक्स्ट फील्ड। जहाँ भी आप सिंगल सेलेक्शन करते हो, जैसे यहाँ पे मेल या फीमेल एक ही चीज़ सेलेक्ट कर सकते हैं, तो ये कहलाएंगे रेडियो बटन। ये दोनों कहलाएंगे रेडियो बटन, इनको हम कहते हैं रेडियो बटन। नाम याद करते जाएंगे आप लोग, रेडियो बटन। जहाँ भी ये टिक वाला काम होगा, और ऐसा टिक जहाँ पर हम दोनों सेलेक्ट कर सकते हैं, तीनों सेलेक्ट कर सकते हैं, एक साथ कई सारे सेलेक्ट कर सकते हैं, तो इनको हम कहते हैं, चाहे इसकी बात करें या फिर हम इसकी बात करें,
ये दोनों कहलाएंगे चेक बॉक्स। ये दोनों कहलाएंगे चेक बॉक्स। देन जहाँ पर ये ड्रॉप डाउन लिस्ट आएगी इनपुट सेलेक्ट सिटी, इसको हम कहते हैं कॉम्बो बॉक्स। कॉम्बो बॉक्स, ठीक है। या फिर इसी को हम कहते हैं सेलेक्ट कंट्रोल। ये सेलेक्ट कंट्रोल हो गया, जहाँ पे हम सेलेक्ट कर सकते हैं। जब मल्टी लाइन की बात आएगी देन इट्स नोन एज टेक्स्ट एरिया। ये टेक्स्ट एरिया है। और लास्ट में जो बटन बना रहा हूँ इसका नाम है सबमिट। दिस इज कॉल्ड सबमिट बटन। दिस इज कॉल्ड सबमिट बटन। तो कुछ इस तरह से हमारे एलिमेंट्स होंगे। कुछ और भी एडवांस एलिमेंट है बट दीज आर द बेसिक एलिमेंट्स जो कि आपको पता होने चाहिए। तो देखिए हमने क्या देखा, टेक्स्ट फील्ड, टेक्स्ट एरिया, एंड आफ्टर द टेक्स्ट एरिया हम क्या ले सकते हैं, हाँ रेडियो बटन ले सकते हैं बिल्कुल। सो नेक्स्ट इज रेडियो बटन। रेडियो बटन यूज्ड टू select single option among multiple। मल्टीपल के बीच में केवल सिंगल सिलेक्शन का काम करेगा रेडियो बटन। चेक बॉक्स क्या काम करेगा, यूज टू सेलेक्ट सिंगल और मल्टीपल, या मल्टीपल ही लिख सकते हैं, मल्टीपल ऑप्शंस among द मल्टीपल चॉइस। तो मल्टीपल चॉइस के बीच में मल्टीपल ऑप्शन भी सेलेक्ट करना है। अब मुझे ये बताओ कि अगर आपका MCQ टेस्ट होता है, एग्ज़ाम होता है कोई, तो उसमें रेडियो बटन आएगा या चेक बॉक्स बनाएगा, सोच के बताओ। आपके पास चार ऑप्शन हैं और उसमें कहा कि भाई एक सही ऑप्शन सेलेक्ट करके आप टिक करिए, तो रेडियो बटन चाहिए या फिर चेक बॉक्स चाहिए आपको, सोच के बताओ जल्दी। अगर कोई MCQ टेस्ट होता है, मल्टी चॉइस क्वेश्चन सेट होते हैं, ऑब्जेक्टिव टेस्ट होता है, अगर कोई ऑब्जेक्टिव टेस्ट है तो उसमें क्या चाहिए, रेडियो बटन। गुड। देखो बेटा यहाँ रेडियो बटन चाहिए, क्यों चाहिए रेडियो बटन, क्योंकि हम चार ऑप्शन है तो सेलेक्ट तो एक ही करना है ना, दो ऑप्शन थोड़ी ना सेलेक्ट करेंगे एक साथ। तो जहाँ पर सिंगल ऑप्शन सेलेक्ट करना है, जहाँ पे सिर्फ एक ही चॉइस रखनी है, वहाँ पर हमको यूज़ करना है रेडियो बटन। जहाँ पर आपको मल्टीपल चॉइस सेलेक्ट करनी है, उसने कहा भाई टिक करो आपको कौन कौन सी लैंग्वेजेज आती हैं, तो अब यहाँ पे रेडियो बटन का काम नहीं है, मुझे बताना है मुझे कौन कौन सी लैंग्वेज आती हैं, तो मुझे एक से ज़्यादा सेलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर एक से ज़्यादा आती हैं तो वहाँ पे ऑप्शन है मेरे पास, तो वहाँ आएगा चेक बॉक्स। उसी तरह से अगर कहीं ड्रॉप डाउन लिस्ट दिखानी है, मैं यहाँ पे क्लिक करूँ, यहाँ पे लिस्ट आए कंट्रीज़ की या डिस्ट्रिक्ट्स की या फिर सिटीज़ की, है ना, तो यहाँ चाहिए कॉम्बो बॉक्स या फिर सेलेक्ट कंट्रोल। कहीं भी ऐसा हुआ कि आपको मल्टीपल लाइन लिखनी है, आपको कोई मैसेज लिखना है, कोई प्रिंसिपल को आपको कोई एक होता है ना, कई बार कंप्लेन के लिए आपने वेबसाइट बनाई, वहाँ पे एक आपने लिख दिया राइट योर कंप्लेन। अगर आपको कोई कंप्लेन लिखनी है, कोई स्कूल की वेबसाइट आप बना रहे हो, तो वहाँ पर जो आप कंप्लेन लिखने के लिए बॉक्स बनाओगे, वहाँ पर आप मल्टीपल लाइन टाइप कर सकते हो। और ये काम किसके थ्रू करेंगे हम, टेक्स्ट एरिया के थ्रू। याद रखेंगे किसके थ्रू, टेक्स्ट एरिया के थ्रू। फिर आएगा सबमिट। सबमिट बटन से हम जो भी हमने लिखा है उसको सबमिट करने से हमारे डेटाबेस में चला जाएगा, दैट मीन्स वो हमारे स्कूल के सर्वर में चला जाएगा। तो सर्वर साइड का काम अभी नहीं पढ़ा रहे हैं हम, बट यहाँ डिज़ाइनिंग का काम यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा हमारा। फिर नेक्स्ट बचेगा सर्वर का काम, ठीक है, कि ये देखना कि भाई कहाँ से शिकायत आई, किसको शिकायत आई, इसको कैसे रिप्लाई देना है। तो ये जो बाकी का काम रहेगा, दिस दैट बिलोंग्स टू द एडवांस कोर्स ऑफ द वेब डिज़ाइनिंग, उसको हम वेब डेवलपमेंट कहते हैं। तो अभी हम HTML को कंप्लीट कर रहे हैं और इसको प्रॉपर्ली इस फॉर्म बनाने के साथ ही आपका ये फिनिश हो जाएगा कोर्स। और इसके बाद एक स्टैटिक वेबसाइट हमें बनानी है मिलकर, तो एक वर्कशॉप होगा, अब ये आज और कल में ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद फिर हम 1 या 2 क्लास का एक वर्कशॉप लेंगे जिसमें हम पूरा शुरू से आखिरी तक पूरी एक वेबसाइट बिल्ड करके दिखाएंगे HTML से। ओके, तो रेडियो बटन, देन क्या हुआ, चेक बॉक्स,
चेक बॉक्स के बाद आया हमारे पास कॉम्बो बॉक्स। कॉम्बो बॉक्स, जस्ट अ मिनट। combo box, this is the drop down, this is a drop down list where user can select single option, user can select single option, user can select single option, ये कहलाएगा combo box। देन आएगा सबमिट बटन, एक और बटन आती है रीसेट बटन, दिस इज यूज टू रीसेट द वैल्यूज फिल्ड बाय यूज़र। अब यूज़र ने वैल्यू फिल्ड कर दी, लेकिन अब यूज़र को लगा नहीं सब गलत वैल्यू, हमको क्लियर करना है। तो रीसेट बटन पे जैसे क्लियर करेंगे सारी वैल्यू जो भी उसने भरी हैं सब की सब हट जाएंगी। और एक हो गया सबमिट बटन, सबमिट बटन यूज टू सबमिट द फॉर्म टू द सर्वर। ये तो क्लाइंट के लिए दिखेगा, लेकिन जब हम सर्वर की बात करेंगे मेरा सारा इन्फॉर्मेशन जो भी भरा है वो सर्वर पे जाकर चला जाए, सेव हो जाए, तो इसके लिए हम बनाते हैं सबमिट बटन। एक और कंट्रोल है छोटा सा, उसका नाम है पासवर्ड। पासवर्ड तुमने देखा कभी? क्या बोले, पूछो। सर्वर पे कनेक्ट होना बेटा एडवांस टास्क है। HTML जावास्क्रिप्ट खत्म होने के बाद आएगा सर्वर का टास्क, वो अलग टाइप चलता है। उसके लिए हमें अलग सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने पड़ेंगे, सर्वर इंस्टॉल करना पड़ेगा। देन सर्वर से कनेक्टिविटी के लिए कोड बिल्कुल अलग होते हैं, डेटाबेस सीखना पड़ेगा, तो थोड़ी थोड़ी नई चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। और सर्वर बनाने के लिए एक और भी तरीका होता है जिसमें आप ड्रैग ड्रॉप करके भी बना सकते हैं, वर्डप्रेस जैसी कुछ चीज़ें आती हैं, तो मैं बताऊँगा फिर अगले नेक्स्ट सेशन पे कैसे करना है। पहले इसको कंप्लीट करो, उसके बाद फिर पढ़ना है आगे, तो दूसरे सेशन पे आओ। उस सेशन पे सब कुछ सीखने को मिलेगा, इवन बढ़िया जो वेबसाइट्स होती हैं, लाइव वेबसाइट्स, वो सारी चीज़ें भी हम बताते हैं कैसे करना है। तो अभी पहले इसको तो कंप्लीट करें अपन। ओके, तो देखिए एक और हमारा कंट्रोल छूट रहा है जो कि पासवर्ड कंट्रोल है। पासवर्ड देख, तो कभी यूज़र ने पासवर्ड डाला किसी साइट में, तो वहाँ देखोगे पासवर्ड जब हम टाइप करते हैं ना, तो पासवर्ड में जो लिखता हूँ दिखता नहीं है, वहाँ स्टार 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 दिखता है। तो पासवर्ड कंट्रोल भी है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, रेडियो बटन के पहले मैंने डाल दिया पासवर्ड कंट्रोल, पासवर्ड विजिट्स, पासवर्ड यूज टू टाइप द पिन और पासवर्ड, it will not shown as text or number, ये टेक्स्ट की तरह नहीं दिखता है, ठीक है। तो ये कह सकते हैं it will not show the text। तो जो व्यू बटन आपके पास है और वो व्यू बटन तो देता ही है, अगर आप उसमें टाइप करके व्यू करना चाहते हैं तो उसमें व्यू पे क्लिक कर दीजिए तो दिखने लगेगा। वही व्यू बटन है, जो आई बटन दिख रहा है ना, उसी को व्यू कहते हैं। आई जैसा दिखता है, उसमें क्लिक करते हैं तो हमने जो टाइप किया दिखने लगता है, वो ब्राउज़र दिखाता है, ऑटोमेटिकली दिखाता है। और अगर हमें दिखाना है तो उसके लिए फिर कोडिंग, क्योंकि ये अभी डिज़ाइनिंग हमने सीखी बेटा, इसके बाद पार्ट आएगा कोडिंग का। इसका भी कोडिंग होता है HTML का भी, कि मैंने फॉर्म बना लिया तो उस फॉर्म पे अब काम करना, मुझे कंपेयर करना है, मैंने पासवर्ड डाला, सही डाला, गलत डाला। पासवर्ड में होता है ना कई बार कि एक अपर केस लिखना, एक लोअर केस लिखना, 8 कैरेक्टर का होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए, तो फिर कंडीशंस लगानी पड़ेगी। याद करिए जैसे हमने पाइथन पढ़ा था, पाइथन पे हमने कहा था ना इफ़ लगाया, फॉर लगाया, लूप लगाया था, तो वैसे यहाँ पे फिर लगाना पड़ेगा। उसके लिए हमें सीखना पड़ेगा जावास्क्रिप्ट। तो जावास्क्रिप्ट हम सीखेंगे HTML में कोडिंग के लिए, और सर्वर साइड का जो काम होगा पाइथन हम सीख चुके हैं, बस उसको यूज़ करना भी और इनहेंस में सीखना पड़ेगा कि अब HTML के डेटा को पाइथन से कैसे कनेक्ट करना है। तो ये यही तो होता है एडवांस में, कि आप चीज़ें अलग अलग सीखते हैं, फिर दोनों को मर्ज करके सीखना पड़ता है, और अलग अलग सॉफ्टवेयर सीखना पड़ता है किसमें किस तरह का काम होता है।
तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहला एग्जांपल, क्रिएटिंग टेक्स्ट फील्ड, टेक्स्ट, पासवर्ड एंड टेक्स्ट एरिया। 3 फील्ड पहले देख लेते हैं कौन कौन सी, टेक्स्ट, पासवर्ड और टेक्स्ट एरिया। सो देखिए सबसे पहले देखते हैं टेक्स्ट कैसे बनाना है। आपको सबसे पहले लिखना है फॉर्म टैग बॉडी के अंदर। सीधे बॉडी की बात कर रहा हूँ मैं, बॉडी के बाहर की नहीं। सबसे पहले आपने टैग लगाया कौन सा, फॉर्म, और फॉर्म टैग के अंदर आपके सारे विजिट्स बनेंगे। विजिट सारे जो भी मैंने बताए हैं, जितने भी कंट्रोल्स हैं, फॉर्म कंट्रोल सारे के सारे आप यहाँ बनाएंगे और उसके बाद आप फॉर्म को बंद कर देंगे और फॉर्म के बाद क्लोज कर देंगे बॉडी टैग को। ये तरीका होगा। तो टेक्स्ट का कैसे बनाना है अब बता देता हूँ मैं। तो सारा जो कोड होगा आप कहाँ बनाने वाले हैं, फॉर्म टैग के अंदर। ये मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। बॉडी, बॉडी के अंदर क्या क्या बोल रहे हो? फॉर्म जो बनाते हैं फिर उसका अलग से टैग, फॉर्म टैग। हाँ, फॉर्म टैग बनाना है फॉर्म के अंदर, फिर मुझे फॉर्म के एलिमेंट बनाना है फॉर्म टैग के अंदर। तो देखो टेक्स्ट फील्ड कैसे बनाना है, आपको लिखना है इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट, इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट। याद रखेंगे इनपुट टैग का नाम हो गया, दिस इज़ द नेम ऑफ टैग। अधिकतर जितने भी कंट्रोल बनेंगे, मैक्सिमम कंट्रोल वो इनपुट टैग से बनेंगे। मैक्सिमम कंट्रोल, कुछ कंट्रोल को अगर मैं छोड़ दूँ तो most of the controls, most of the HTML form controls will be created by input tag। ठीक है, इनपुट टैग नाम है, इनपुट टैग का नाम है, और इसके साथ हमें डिफरेंट डिफरेंट एट्रीब्यूट यूज़ करने पड़ते हैं। तो कौन सा एट्रीब्यूट हम यूज़ कर रहे हैं, टाइप एट्रीब्यूट। इनपुट तो हमारा टैग का नाम हो गया, टाइप हो गया हमारे एट्रीब्यूट का नाम, और टाइप में मैंने क्या दे दिया, टेक्स्ट। देन आपको देना होगा एक नेम, कोई भी एक नेम टेक्स्ट के लिए, जैसे T1 ले लिया, T2 ले लिया, T3 ले लिया, कुछ भी नाम ले लिया, तो नेम ले लिया T1, और बस इसको इस तरह से स्लैश करके बंद कर देना है। ये वाला जो स्लैश लगाएंगे दैट मीन्स ये नॉन कंटेनर टैग है, ठीक है, नॉन कंटेनर टैग है, यहीं पे चालू हुआ और यहीं पे बंद हो गया। अगर मुझे पासवर्ड बनाना है तो देखो मुझे लिखना होगा इनपुट टाइप इक्वल टू पासवर्ड। वहाँ पे टेक्स्ट लिख रहे थे, यहाँ पे क्या लिख देंगे, पासवर्ड, एंड नेम इक्वल टू कुछ भी ले लिया, जैसे हमने लिख दिया माई पासवर्ड। कोई भी, जैसे आप सोम है तो आपका एक नाम है, तो हर एक कंट्रोल का कोई ना कोई एक नाम होता है। माई पासवर्ड ले लो, P1 ले लो, जो भी नाम है कुछ भी लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि यही नाम लिखें। टाइप फिक्स्ड है, टाइप यही लिखना है। नेम अपने मन से आप कुछ भी लिख देना है, जैसे हमने आई फ्रेम बताया तो मैंने उसका नाम F1 ले लिया था, तो आई एम जस्ट स्किपिंग दिस लाइन। नेम में आप अपने मन का जो भी नेम लेना आप ले लो। तो टेक्स्ट कैसे बनाना, इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट। पासवर्ड कैसे बनाना, इनपुट टाइप इक्वल टू पासवर्ड। देन बचा टेक्स्ट एरिया। टेक्स्ट एरिया ऐसे बनेगा, टेक्स्ट एरिया, इसके लिए इनपुट टैग यूज़ नहीं करते, हमने कहा ना मोस्ट ऑफ के लिए यूज़ करेंगे, बट 2-3 ऐसे कंट्रोल हैं जिन पे हम इनपुट टैग यूज़ नहीं करेंगे। टेक्स्ट एरिया डायरेक्टली बनेगा। नेम इक्वल टू आपने दे दिया, सपोज कीजिए हमारा मैसेज है तो नेम इक्वल टू हमने दे दिया मैसेज, या नेम आपने छोड़ दिया, अपने मन से आप कुछ भी दे देंगे। यहाँ पे कुछ और है, कितना बड़ा दिखाना है, तो रोज़ इक्वल टू नंबर ऑफ रोज़ आपको देनी, सपोज कीजिए कि मैंने 10 दे दी, एंड कोल्स इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। इसकी विड्थ और हाइट सेट करना ज़रूरी है, तब तो दिखेगा कि कितना बड़ा दिखाना है। नंबर ऑफ कॉलम 20 कहने, और देन इसको ऐसे बंद करना है, टेक्स्ट एरिया। तो इट्स अ कंटेनर टैग। ऊपर के दोनों कौन से हुए, नॉन कंटेनर, और ये कहलाया कंटेनर टैग। अब देखते हैं एक छोटा सा एग्जांपल, फिर अगले वाले टैग पे चलेंगे। कुछ और भी एट्रीब्यूट हैं, लेकिन अभी मैंने जो इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट उनकी बात की। कल की क्लास में मैं कुछ एडिशनल एट्रीब्यूट भी पढ़ाऊंगा इनके, और हम क्या रख सकते हैं यहाँ पर। तो मोस्ट ऑफ द HTML कंट्रोल विल बी क्रिएटेड बाय इनपुट टैग, एंड कॉमन एट्रीब्यूट्स आर,
कुछ कॉमन एट्रीब्यूट है, एक तो टाइप और एक नेम। टाइप में हम लिखते हैं कि किस टाइप का इनपुट कंट्रोल बनेगा, और नेम में हम नेम लिख देंगे। सो देखिए, नाउ आई एम गोइंग टू क्रिएट दीज थ्री कंट्रोल्स। सो सिंपली ओपन द sublime text, किसी का माइक ऑन है बेटा, ऑफ करिए ज़रा। ओके, सो आई एम गोइंग टू क्रिएट अ न्यू फॉर्म। मैंने यहाँ पर फॉर्म 1 बना लिया, ठीक है। देन HTML, ओ .html लगाना भूल गया मैं, कोई दिक्कत नहीं। मैं अगेन आई एम गोइंग टू सेव दिस फाइल। सेव एज form1.html। किसका माइक ऑन है भाई? आवाज़ थोड़ी सी वैसी आ रही है मेरे पास, किसी का ऑन है क्या? अच्छा, ठीक है। टाइटल, टाइटल मैंने दे दिया फॉर्म। देखिए बॉडी में क्या लिखा मैंने, एक तो फॉर्म टैग लगाया, और फॉर्म के बाद मैंने फॉर्म टैग को बंद किया। कुछ फॉर्म टैग के भी एट्रीब्यूट हैं जो कि कल की क्लास में बताऊंगा कि मैं क्या कर सकता हूं फॉर्म के साथ। अभी आज की क्लास में केवल एक छोटी सी डिज़ाइनिंग देखिए, फिर हम डिस्क्राइब करेंगे और कौन कौन से एट्रीब्यूट हम यूज़ कर सकते हैं फॉर्म के साथ। सो सिंपली देखिए, मैंने यहाँ लिखा, एक तो सेंटर से, फॉर्म के अंदर ही बाकी चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं। मैं सेंटर पे गया, सेंटर पे H1 बनाया, और मैंने यहाँ लिख दिया रजिस्टर योर कंप्लेन, रजिस्टर योर कंप्लेन, ये मैंने लिख दिया सेंटर पे। अब अगर आपको पूरा ही सेंटर में चाहिए तो आप अभी फ़िलहाल सेंटर बंद मत करना। यहाँ पर मैं लिखा एंटर योर नेम। अब एंटर नेम, नेम के आगे मुझे टेक्स्ट फील्ड बनानी है, तो टेक्स्ट फील्ड बनानी है तो मैं लिखा इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट। ओके, नेम इक्वल टू मैंने दे दिया, पहला टेक्स्ट बॉक्स है, इसका नाम दे दिया T1, या इसका नेम दे दिया NM, ठीक है। नेम में दे दिया इसका NM फॉर नेम, या मैंने T1 दे दिया, दिस इज़ द नेम। ओके, ये हो गया हमारा पहला टैग। देन मैंने ब्रेक किया, ये मैसेज है, मैसेज तो एज इट इज़ आएगा, आपको पता है। फिर मैंने लिखा एंटर योर मोबाइल, फिर मैंने लिखा इनपुट टाइप, मोबाइल के लिए भी मैंने टेक्स्ट ही ले लिया, इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट, नेम इक्वल टू, देखिए मोबाइल के लिए तो मैं यहाँ पे MOB लिख सकता हूँ, मोबाइल भी लिख सकता हूँ, नेम कुछ भी लिख सकता हूँ। उस टेक्स्ट फील्ड का नाम हो गया मोबाइल, पहले वाले टेक्स्ट फील्ड का नाम था T1। फिर मैंने यहाँ लिखा एंटर योर ईमेल, यहाँ भी मुझे इनपुट टाइप ही लेना है, इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट एंड नेम इक्वल टू ईमेल। ओके, सब में टेक्स्ट ही ले रहा हूँ, मैं कितने भी सारे बना सकता हूँ, कितनी भी बार बना सकता हूँ, इनको लेके कोई इशू नहीं है। देन मैंने लिखा एंटर योर पासवर्ड, ये ऐसे मैंने लिख दिया, ये दिखाने के लिए पासवर्ड कैसे दिखेगा, तो इनपुट टाइप इक्वल टू पासवर्ड, नेम इक्वल टू, चलिए इसका नेम है पासवर्ड ही लिख देता हूँ, एंड ये भी नॉन कंटेनर है तो मैंने सिंपली बना लिया। एंड आखिरी पे मैंने लिखा एंटर योर कंप्लेन, आपकी कंप्लेन क्या है ये तो लिखिए। अब कंप्लेन मल्टी लाइन टेक्स्ट फील्ड बनेगा, तो मुझे क्या लिखना, टेक्स्ट एरिया, और टेक्स्ट एरिया के अंदर देखिए स्लैश टेक्स्ट एरिया ऑटोमेटिकली लगा दिया हमारे सबलाइम टेक्स्ट ने। मैंने नेम यहाँ पे लिख दिया इसका कंप्लेन, एंड रोज इक्वल टू मैंने लिख दी 10, एंड कोल्स इक्वल टू 20, रोज से हाइट आएगी, कोल से इसका विड्थ आएगा, मतलब नंबर ऑफ लाइन हम 10 लाइनें लिख सकते हैं और एक लाइन में 20 कैरेक्टर टाइप हो जाएंगे। ओके, देखिए अब इसको रन करता हूं मैं, आ गया रजिस्टर योर कंप्लेन, ये देखिए ये बन गया इधर हमारा फॉर्म। थोड़ा बड़ा करके मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ पर एंटर योर नेम
हमने लिख दिया अमित, मोबाइल नंबर दे दिया, ईमेल आईडी amit@gmail.com, देन पासवर्ड। अब देखो यहाँ जो भी मैं लिखूंगा दिखेगा नहीं, जब मैं इस आई पर क्लिक करूंगा तब वो दिखेगा, और इस पर हटा दूंगा तो ये ऑटोमेटिकली आया, मैंने नहीं बनाया, इनपुट टाइप इक्वल टू पासवर्ड लिखने से ही आ गया ऐसा। देन यहाँ पे मैंने कंप्लेन लिख दी, क्या लिख दी, इन माई कॉलोनी देयर इज नो वाटर सप्लाई सिंस 2 days। ठीक है, ये हो गई कंप्लेन। लेकिन कंप्लेन लिखने के बाद यहाँ पे सबमिट की बटन भी तो आनी चाहिए कि हमने यहाँ सबमिट किया तो हमारा डेटा जिसके पास शिकायत जाने उनके पास पहुँच जाए, उनके मोबाइल पे मैसेज चला जाए, है ना, जिसके लिए भी मैं यहाँ पे कंप्लेन करूँ, ताकि उस दूसरा कोई देखेगा इसे। ये तो क्लाइंट के लिए हुआ। जब मैं इस पर सबमिट करूँगा तो जिस भी ऑफिस की वेबसाइट है, जिस स्कूल की वेबसाइट है, उनके पास जाएगा ना डेटा, ताकि उनके कंप्यूटर में जाके तुरंत दिखे कि हाँ ये कोई ना कोई कंप्लेन आई है। तो ये कहलाएगा सर्वर साइड का काम, और वो फिर हम आगे सिखाएंगे कैसे करना है। अभी हम क्लाइंट पे बना रहे हैं कि क्लाइंट साइड पे या कोई यूज़र के लिए किस तरह से इंटरफेस दिखाना है। ओके, ये आपने यहाँ तक देखा। अगर हम सबमिट बटन बनाते हैं तो क्या करना पड़ता है ये समझना। क्रिएटिंग सबमिट बटन, इतनी चीज़ें क्लियर है ना अभी इतनी चीज़ें, अभी इतने बताओ। ये जो हमने 3 चीज़ें बनाई, इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट, इनपुट टाइप इक्वल टू पासवर्ड एंड टेक्स्ट एरिया। ओके, सो सिर्फ मैंने अभी 3 ही डेटा आपको बताया, और 3 डेटा का एग्जाम्पल ये रहा हमारे सामने। ये 3 डेटा का एग्जाम्पल हो गया। 3 तरह कंट्रोल यहाँ पर कंप्लीट हो गए। अब हम देखते हैं क्रिएटिंग रेडियो बटन। रेडियो बटन बताओ जरा, किसी को याद है रेडियो बटन क्यों बनाएंगे हम, और चेक बॉक्स क्यों बनाएंगे? सिलेक्ट करने के लिए, कोई भी रेडियो ऑप्शन सिलेक्ट करने के लिए। अच्छा, और चेक बॉक्स? चेक बॉक्स भी इसीलिए बनाएंगे ना। दोनों में क्या अंतर है, रेडियो बटन और चेक बॉक्स में? और रेडियो बॉक्स में भी एक ही चीज को सिलेक्ट कर सकते हैं, और चेक बॉक्स में और चीजों को सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, गुड। क्रिएटिंग रेडियो बटन एंड चेक बॉक्स। देखो बनाने का तरीका एक जैसा ही है, बट नोट दैट वाइल क्रिएटिंग रेडियो बटन एंड चेक बॉक्स must provide the common name for all the buttons of same group। एक ही ग्रुप की जितनी भी बटनें हैं, चाहे वो रेडियो बटन हो चाहे फिर वो चेक बॉक्स हो, उन सभी का नेम कॉमन होना चाहिए, उन सभी का नेम प्रॉपर्टी कॉमन होनी चाहिए। ठीक है, नेम प्रॉपर्टी। अगर मैंने पहले वाले रेडियो बटन का नाम R दे दिया, R1 दे दिया, तो सभी 4 बटनें अगर मैंने बनाई तो उन चारों का नेम R1 होना चाहिए, तभी उनमें से एक सिंगल सिलेक्शन होगा, नहीं तो सिंगल सिलेक्शन नहीं होगा। और यहाँ पे ग्रुप क्यों लिखा मैंने, क्योंकि ग्रुप का मतलब है एक काम। जैसे सपोज करो मैंने जेंडर के लिए बनाया तो वहाँ 2 ऑप्शन आएगा, मेल एंड फीमेल। मैंने अगर कास्ट के लिए बनाया तो 4 ऑप्शन, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, है ना। तो इस तरह से वहाँ पे रेडियो बटन्स ज़्यादा हो सकती हैं। तो जो भी रेडियो बटन बनेंगे उन सब के नाम एक जैसे होने चाहिए। और दूसरा ऑप्शन ये याद रखना है, वी कैन ऑल्सो ग्रुप द रेडियो बटन्स एंड चेक बॉक्स इनसाइड। कल हमने आपको पढ़ाया था फील्ड सेट, याद करिए। टाइटल्ड बॉर्डर के लिए हमने कल की क्लास में फील्ड सेट का एग्जांपल पढ़ाया था। और फील्ड सेट के अंदर क्या होता है कि चारों तरफ से बॉर्डर आ जाता है और बीच में लिखा हुआ आ जाता है उसमें जो भी मुझे लिखना है, वो फील्ड सेट में आ जाता है। तो देखो बनाते कैसे हैं, मुझे सिंपल बनाना है। इनपुट, ध्यान से देखना भाई, इनपुट
टाइप इक्वल टू रेडियो, इनपुट टाइप इक्वल टू रेडियो के लिए सिर्फ रेडियो लिखना है। इधर बैठ जाओ तो यही रिवाइज हो जाए। जाओ, एक मिनट। ओके, तो देखिए रेडियो बटन बनाने के लिए मुझे लिखना इनपुट टाइप इक्वल टू रेडियो, नेम इक्वल टू जो भी आप नेम लेंगे वो नेम तो लेना है, लेकिन वही नेम सब के लिए लेना है। और एक ख़ास बात, यहाँ पे एक वैल्यू एक्स्ट्रा बढ़ेगी, दैट इज़ द वैल्यू। ठीक है, रेडियो बटन पे हम टाइप तो करेंगे नहीं, टेक्स्ट फील्ड में तो मैं टाइप कर देता हूँ वगैरह, करंट मैं आके ले लूँगा। लेकिन यहाँ पर टाइप हम नहीं करते हैं, पहले से ही उसमें कुछ ना कुछ वैल्यू सेट करनी पड़ती है। तो मैं यहाँ पर जो वैल्यू मुझे रखनी है उसको वैल्यू मैं यहीं लिख दूंगा, और यहाँ पर वैल्यू लिखने के बाद सेम वैल्यू आपको बाहर लिखनी है फॉर द यूज़र। सेम वैल्यू, सेम वैल्यू मतलब सम टेक्स्ट, कुछ भी टेक्स्ट, जैसे कि आपने यहाँ लिखा क्लिक हेयर फॉर मेल, क्लिक हियर फॉर फीमेल, ये आपने नहीं लिखा, वही का वही वैल्यू लिख दिया, कोई भी टेक्स्ट यूज़र को दिखाने के लिए। जैसे आपने जब यहाँ पे बनाया तो यहाँ लिखा ना एंटर योर ईमेल, फिर मैंने इनपुट टाइप बनाया। अब रेडियो बटन में पहले बटन बनती है, उसके बाद उसका मैसेज लिखा रहता है राइट हैंड साइड में, इसीलिए यहाँ पर जो मैसेज लिखेंगे हम रेडियो बटन के बाद में लिखेंगे। अब ये सम टेक्स्ट भी हो सकता है और ये वैल्यू भी हो सकती है, जो वैल्यू आपने रेडियो बटन के अंदर लिखी है वही वैल्यू आपको यहाँ लिखनी है, क्योंकि वैल्यू यहाँ दिखती नहीं है, यहाँ दिखता सिर्फ वो बटन है, वैल्यू उसके अंदर छुपी होती है। तो वैल्यू यूज़र को दिखाने के लिए मुझे इस तरह से लिखना है। सेम वैसे ही अगर चेकबॉक्स बनाना है तो लिखना पड़ेगा इनपुट टाइप इक्वल टू चेक बॉक्स। चेक बॉक्स, रेडियो में बटन नहीं लिखना, सिर्फ रेडियो लिखना है, लेकिन चेक बॉक्स में पूरा चेक बॉक्स लिखना है। नेम इक्वल टू, कोई भी आपने नेम दे दिया, यहाँ भी सेम वैसे वैल्यू इक्वल टू कोई वैल्यू आपने दे दी, और फिर यहाँ पर टेक्स्ट या सेम वैल्यू, टेक्स्ट मतलब कोई भी दूसरा टेक्स्ट और वैल्यू मतलब सेम वही वैल्यू आप यहाँ दे सकते हैं। ये हो गया रेडियो बटन का फार्मूला, एंड इसके नीचे हो गया चेक बॉक्स। क्या क्या वो फिर से पूछो, क्या पूछ रहे हो? अरे अभी बच्चे ने बताया ना, अभी एक बच्चे ने क्या बताया था भाई, बताओ ज़रा, कोई रेडियो बटन चेक बॉक्स में क्या डिफरेंस है, बताओ। हाँ बताओ, फिर से बताओ बेटा। गुड, रेडियो बटन में सिंगल सिलेक्शन होगा, चेक बॉक्स में मल्टीपल सिलेक्शन होगा। अभी थोड़ी देर पहले तुम बताए थे, तुम ही बताए थे सोम, तुम्ही ने बताया था ना कि एक मल्टी चॉइस क्वेश्चन अगर मुझे बनाना है, एमसीक्यू पेपर बना रहा हूँ मैं, तो मैं रेडियो बटन यूज़ करूँगा, और अगर मुझे लैंग्वेजेस सेलेक्ट करनी है तो मैं चेक बॉक्स यूज़ करूँगा। कम इन क्लास लगे, जल्दी आ जाओ, पूछो नहीं, जल्दी आओ। ओके, तो रेडियो बटन एंड चेक बॉक्स, ठीक है। बनाना कैसे बता दिया मैंने कि आपको इनपुट टाइप इक्वल टू रेडियो और यहाँ पर इनपुट टाइप इक्वल टू चेक बॉक्स लिखना है। अब एक एग्जांपल करके दिखाता हूँ, और मैंने एक ऑप्शन और बताया कि आप अगर चाहो तो इनकी ग्रुपिंग के लिए फील्ड सेट के अंदर बना सकते हैं आप रेडियो बटन चेक बॉक्स। कैसे, देखना यहाँ पर। इंटर कंप्लेन कर लिया, ठीक है। अब इस वाले को थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं, यहाँ पर मैंने पासवर्ड हटा दिया, यहाँ से इंटर नेम किया, और नेम के बाद अभी सारा कुछ हटा के फिर कल की क्लास में दोनों को मिक्स करके बड़ा प्रोग्राम बना देंगे, अभी छोटा छोटा बनाते हैं। यहाँ पे लिखना मुझे सेलेक्ट योर जेंडर, तो सेलेक्ट योर जेंडर मैं चाहता हूँ कि एक बॉक्स में लिखा हुआ है, तो याद करिए कल की क्लास, फील्ड सेट, फील्ड सेट के अंदर मुझे लिखना था लीजेंड, आवाज़ नहीं, देन हमने लिखा सेलेक्ट योर जेंडर, लीजेंड में लिखना है। अब इसके अंदर बनाना रेडियो बटन, तो देखिए इनपुट टाइप इक्वल टू रेडियो, नेम इक्वल टू इसका नाम ले लिया जेंडर, और वैल्यू हमने दे दी वैल्यू इक्वल टू मेल,
और सेम टू सेम सेम वैल्यू सेम टू सेम मैंने यहाँ लिख दिया मेल। मैं चाहूँ तो यहाँ सिर्फ एम भी लिख सकता हूँ। फिर मैंने बनाया इनपुट टाइप इक्वल टू अगेन रेडियो, नेम इक्वल टू अगेन जेंडर, बट वैल्यू इक्वल टू इस बार क्या लिखा मैंने, फीमेल, और यहाँ लिखा मैंने फीमेल। कंट्रोल एस किया और अपने पेज को हमने रिफ्रेश किया। अभी देखना ये पूरा हट जाएगा। ये देखिए यहाँ मेल और फीमेल में कोई एक ही सिलेक्शन हो रहा है, दोनों सेलेक्ट नहीं हो सकते। और ये सेलेक्ट योर जेंडर लाइन के बीच में आ रहा है क्योंकि मैंने लीजेंड यूज़ किया हुआ है, और ये बॉक्स आ रहा है क्योंकि फील्ड सेट यूज़ किया हुआ है, इसलिए इस बटन भी बन जाएगा। सबमिट बटन बनाने के लिए मुझे इनपुट टाइप इक्वल टू सबमिट लिखना पड़ेगा, तो बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। कल की क्लास में बताऊंगा ना, बिल्कुल नहीं घबराना है, आराम से करेंगे अपन काम। स्टाइल इक्वल टू, कल हमने कहा था स्टाइल आप दे सकते हैं विड्थ, जैसे हमने लिखा 400 px, एंड हाइट आपको देनी है तो हाइट दे दीजिए, नहीं देनी तो मत दीजिए। विड्थ इसकी थोड़ी सी कम हो जाएगी, ठीक, इतना हो गया। अब यही चीज़ अगर मैंने कहा कि आप क्या करो, जेंडर हो गया रेडियो बटन, लेकिन मैंने कहा अपनी लैंग्वेजेस सेलेक्ट करो कौन कौन सी आपको आती हैं, तो फिर यहाँ पर कुछ इस तरह से मैंने बनाया, कॉपी पेस्ट किया, लीजेंड पे मैंने बदला सेलेक्ट, ये हमने कहा विच लैंग्वेज यू नो, लैंग्वेजेस नोन। रेडियो बटन की बजाय मैंने यहाँ पे क्या लिखा, चेक बॉक्स, चेक बॉक्स। नेम इस बार मैंने लिख दिया लैंग्वेज, वैल्यू मैंने लिख दी हिंदी, एंड सेम सेम ऐसा ही मैंने यहाँ पे लिख दिया हिंदी। फिर मैंने एक बार और यहाँ पे लिखा चेक बॉक्स, नेम सेम रखना है भाई आपको, लैंग्वेज, वैल्यू मैंने लिख दी इंग्लिश, आप यहाँ पे और भी एक्स्ट्रा जोड़ लेना, रशिया, चाइनीज़, ठीक, मलयालम, तेलुगु, जो भी आपको यहाँ ऑप्शन देने आप दे दीजिए। कंट्रोल एस किया, फिर मैंने इसको रिफ़्रेश किया, और जैसे रिफ़्रेश करेंगे इसके नीचे देखिए एक और बॉक्स आ गया। यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश दो ऑप्शन है, बट ये देखो दोनों सेलेक्ट हो सकते हैं, जबकि यहाँ पर सिंगल ही सिलेक्शन होगा, या तो मेल या तो फीमेल। तो ये डिफरेंस हो गया आपका रेडियो बटन और चेक बॉक्स में। अब मेरा बचा क्या है, अब अगला टॉपिक क्या बचा हुआ, अभी भी बचा, देखिए ड्रॉप डाउन लिस्ट बचा हुआ है, और इनमें अभी कुछ चीज़ें और हैं जो एट्रीब्यूट्स हैं, जो कि अभी आज मैंने नहीं बताए हैं, इनकी प्रैक्टिस के बाद मैं बताऊंगा उन एट्रीब्यूट्स को, थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे देन एट्रीब्यूट। कल हमारे एट्रीब्यूट ये फिनिश होंगे, थोड़ा सा और इन्हेंसमेंट सिखाऊंगा कि अगर मुझे टेबल के अंदर दिखाना है चीज़ों को कैसे बनाते हैं, क्योंकि हमने टेबल पढ़ा हुआ ना, तो चीज़ें और बेहतर दिखें, इसके लिए हम इन सभी एलिमेंट को वी कैन ऑल्सो ग्रुप देम इनसाइड अ टेबल, TR TD में कैसे सेट करना है, ये सब हम कल की क्लास में देखेंगे। एंड परसों की क्लास में शुरू हो जाएगी एक कंप्लीट वेबसाइट डेवलपमेंट की ट्रेनिंग। 2 दिन का वर्कशॉप रहेगा, कल की क्लास ख़त्म हो जाएगी, परसों और उसके अगले दिन हम कराएंगे एक स्टैटिक वेबसाइट की पूरी शुरू से लेकर आखिरी तक की डिज़ाइनिंग। 4-5 पेज की वेबसाइट रहेगी, किसी भी जर्नल स्टोर पर या मेडिकल स्टोर पर या कोई मोबाइल शॉप पर, किसी पे भी चीज़ पर एक वेबसाइट हम बनाएंगे और 2 दिन में कवर करेंगे, कंप्लीट करेंगे, ठीक है। और उसके बाद अपनी ये फ्री ट्रेनिंग यहाँ पर फिनिश हो जाएगी। तो सभी बच्चे इसकी प्रैक्टिस करें, कोई भी दिक्कत हो, कोई दिक्कत समस्या है तो मुझे बताएं फिर, ठीक है। आज के लिए इतना ही।